सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को वर्ष 2022 की विदाई के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और 2023 के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाओं और बधाई में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन बात की प्रबुद्धता को आगे बढ़ाने के लिए शब्दों का प्रस्तुतिकरण जो हमने अपने गुरुजनों से सीखा, जो माँ सरस्वती की कृपा से हमें मिला, उन शब्दों का जनहित में शाब्दिक प्रयोग करना हमारी माता श्री ने, हमारे देश के महान लोगों ने, कवियों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने, रचनाकारों ने हमें बताया। वर्ष 2023 की नई सोच, नई शुरुआत को हम एक दूसरे के सम्मान के साथ करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कई बार मन में आता है कि हमारे देश के कर्णधार अर्थात राजनेता क्यों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इस आरोप प्रत्यारोप से आने वाली पीढ़ी के अंदर जो एक सकारात्मकता की लड़ाई, सकारात्मकता का संघर्ष, सकारात्मकता की सोच होनी चाहिए, वह सोच बदल जाती है। ये सच है कि राजनीति के परिवेश में आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए, लेकिन जब हम निराधार आरोप प्रत्यारोप बिना वजह के, बिना बात की, बिना इशू के हम एक दूसरे पे लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के महात्मा गांधी, इस देश के राम, इस देश के कृष्ण, इस देश के शिव, इस देश के विष्णु, इस देश की लक्ष्मी, इस देश की सरस्वती, इस देश की दुर्गा को तकलीफ होती होगी कि हमारे संस्कार और हमारी व्यवस्था ये बिल्कुल नहीं कहती कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बिना वजह की आरोप प्रत्यारोप करें। और नई पीढ़ी उन सब बातों को पकड़ लेती है जो हमारे कर्णधार करते हैं, या ये कहिए जब एक माँ, एक बड़ा भाई, एक पिता, एक गुरु, एक समाज का चेहरा कोई बात गलत करता है तो उसी गलत बात को हम लोग सीख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हमें स्कूल में ऐसे आम सिखाया जाता है तो हम ऐसे आम सीखते हैं, और यदि हमें ऐसे अपवाद सिखाया जाता है तो हम अपवाद सीख लेते हैं। हमारे देश के कर्णधारों का ये निश्चित रूप से दायित्व बनता है कि वर्ष 2023 में एक दूसरे पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप न करें, सेना को ऐसी कोई बात न कहें, देश के वैज्ञानिकों, लेखकों, पत्रकारों, रचनाकारों को कोई ऐसी बात न कहें जिससे पूरा आम समाज एक प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में आता हो। हम मानते हैं कि राजनीति का ये दायरा हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप करें,
लेकिन राजनीति का एक नया दायरा ये भी है कि आरोप प्रत्यारोप हम तर्क संगतता के साथ करें, व्यवहारिक रूप में करें। और जब हम तर्क संगतता और व्यवहारिक रूप में हम आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो आने वाली पीढ़ी तर्क संगतता के साथ पूरे विश्व में भारत का आधिपत्य रखेगी। और पूरा विश्व जिस तरीके से समय समय पे हमारी ऊर्जावान बातों को समझता रहा है, देखता रहा है, मार्गदर्शित होता रहा है, ठीक उसी तरीके से हमारे देश की आने वाली पीढ़ी, हमारे देश के ग्रामीण, हमारे देश का उद्योग, हमारे देश के किसान भी ऊर्जावान होके तर्क संगतता के आधार पे किसी भी कार्य में विकासशील सकारात्मक सोच रख के काम करेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगाना आसान बात है, लेकिन तर्क संगतता के साथ जनता जनार्दन के समक्ष आधुनिक प्रचार के माध्यम से, आधुनिक मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग के सातों स्वरूपों को अपनाते हुए जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमारा वजूद, हमारी गुडविल, हमारा अस्तित्व मजबूताई से सबके समक्ष पहुंचता है। भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, नाक, मस्तिष्क सबको दिया, लेकिन जब हम कभी विवेकानंद बनके, कभी चंद्रशेखर आजाद बनके, कभी भगत सिंह बनके, कभी महावीर बनके, कभी गुरु गोविंद सिंह बनके, कभी लाला लाजपत राय बनके, कभी सरदार पटेल बनके प्रस्तुत करते हैं, तो हमारे देश के शहीद भी हमें वहीं से आशीर्वाद देते हैं जहां उनकी आत्माएं रह रही हैं। हमारे देश के कर्णधार आरोप प्रत्यारोपों से बचते हुए सकारात्मक सोच के साथ इस देश के विकास में कम से कम 1 0 अवश्य लगाएं, ताकि हाईवे, मेट्रो, आईटी, शुगर, किसान, उद्योग, विद्यार्थी, एजुकेशन, मेडिकल, आर्मी, सब क्षेत्रों में देश चहुमुखी विकास करे। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।